यसवुल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का फजल अब से हमेशा तक आप पर बना रहे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके दिल में दुआ करने का जज्बा ही खत्म हो गया हो? कभी ऐसा महसूस हुआ हो जैसे खुदा दूर है, जैसे आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं? आप तन्हा, टूटे हुए और बिखरे हुए महसूस कर रहे हों? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। हम में से हर शख्स जिंदगी में ऐसे मुकाम से गुजरता है जहां दुआ करना बोझ लगता है। जुबान खामोश हो जाती है, दिल सुन हो जाता है और रूह जैसे सो जाती है। मगर यही लम्हे सबसे अहम होते हैं, क्योंकि ये वो घड़ियां होती हैं जहां खुदा खुद हमारे करीब होता है, जहां वो चाहता है कि हम सिर्फ मांगने वाले न रहें बल्कि उसके करीबी बन जाएं। सिर्फ कलमात का मजमुआ नहीं, ये खुदा के साथ ताल्लुक है। दुआ हमारे दिल की वो सांस है जो रूह को जिंदा रखती है। अगर जिस्म को सांस की जरूरत है तो रूह को दुआ की। हम कमजोर पड़ जाते हैं, खौफ गालिब आ जाता है, मायूसी घर कर लेती है और शैतान हमें तन्हा और बेबस महसूस कराता है। लेकिन दुआ वो ताकत है जो हमें तारीकी से निकालकर रोशनी में लाती है। ये दिल को सुकून, ज़हन को इत्मीनान और रूह को ताजगी देती है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं, ये एक रूहानी सफर है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके टूटे दिल को जोड़ सकती है और आपको खुदा के उस फजल की याद दिला सकती है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी दुआ बहाल हो, आपकी रूह फिर से ताज़ा हो और खुदा से आपका रिश्ता गहरा हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए हम इस सफ़र का आगाज़ करें, दिल खोलकर, रूह के साथ, और दुआ की उस जगह पर वापस आएं जहां सिर्फ खुदा और हम होते हैं। कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं खुदावंद, ताकि हम एक साथ ये बाबरकत सफ़र शुरू कर सकें। नंबर 1, खुदा से सच बोलें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब दिल दुआ के लिए माइल ना हो, जब जुबान खामोश हो, दिल बोझल हो और रूह बेचैन हो? ऐसे लम्हे में शैतान कहता है, तू खुदा के लायक नहीं रहा, खुदा नाराज है तुझसे। लेकिन हकीकत ये है, खुदा आपसे नाराज नहीं, वो आपको पुकार रहा है। खुदा से सच बोलें। जी हाँ, खुदा वो हस्ती है जो दिलों के भेद जानता है। वो जानता है तू टूटा हुआ है, उलझा हुआ है और उसको यही सच चाहिए। तो दुआ नहीं कर सकता तो यही बात खुदा से कह दे, आए बाप, मेरा दिल दुआ के लिए तैयार नहीं, मगर मुझे तेरा कुर्ब चाहिए, मेरी मदद कर। ज़बूर 62 में लिखा है, लोगो, हर वक्त उस पर तवक्ल करो, उसके हजूर अपने दिलों का हाल खोलो। दुआ सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, दुआ दिल की जुबान है। अगर आपका दिल रो रहा है तो बस खुदा के हजूर रो लें। यही सच्चाई, यही खामोशी खुदा के दिल को छू लेती है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बात खुदा से कहना, ऐ खुदा, मेरा दिल दुआ के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तू मुझे वापस अपनी हुजूरी में ले आए। क्या आपने कभी खुदा से सच बोलकर सुकून पाया? तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अल्फाज साथ छोड़ गए हों, दिल में दर्द हो, ज़हन में उलझन और ज़बान पर खामोशी? आप दुआ करना चाहते हैं मगर बोल नहीं सकते। तो क्या खुदा नहीं सुनता जब हम खामोश होते हैं? क्या खुदा सिर्फ तब सुनता है जब हम बोलते हैं? इसका जवाब है नहीं। खुदा वही है जो खामोशी में दिल की चीख भी सुन लेता है। जब आपके पास अल्फाज ना हों तो याद रखें, खामोशी भी एक दुआ बन सकती है। रोमियो 8 बाब में लिखा है, हम नहीं जानते कि किस तरह दुआ होती है, लेकिन रूह खुद हमारी कमजोरी में हमारी शिफात करता है। आप खामोश बैठे होते हैं, लेकिन खुदा के रूहानी जहान में आपकी रूह चीख रही होती है, ऐ बाप, मुझे थाम ले, मुझे छोड़ मत। ये वो लम्हा है जहां खामोशी इबादत बन जाती है, जहां एक आंसू दुआ बन जाता है, जहां एक ठंडी सांस खुदा के दिल को छू लेती है। ज़बूर 46 में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। जब हम खामोश हो जाते हैं तो खुदा बोलता है, जब हम रुक जाते हैं
तो खुदा हरकत में आता है। खामोशी खालीपन नहीं, बल्कि खुदा का दरवाजा खोलने की कुंजी है। बस उसके हुजूर बैठें, कुछ ना बोलें, उसकी हुजूरी को महसूस करें। खामोशी खुदा की गोद जैसी होती है, जहां आप कुछ कहे बगैर भी सुकून पा सकते हैं। अगली बार जब आप दुआ न कर सकें, तो बस खामोशी से उसके हुजूर बैठ जाएं। खुदा आपके खामोश आंसू भी गिनता है। ज़बूर 34 याद रखें। खुदा उनके करीब है जो शिकस्ता दिल हैं। अगर आपने कभी खामोशी में खुदा को महसूस किया हो, तो कमेंट में अपनी गवाही ज़रूर लिखें। ये किसी और के लिए उम्मीद का पैगाम बन सकती है। नंबर 3, खुदा का कलाम पढ़ें। कभी कभी हम खुदा से बात करना चाहते हैं, मगर अल्फाज नहीं मिलते। दिल बंद हो चुका होता है, रूह बोझल, ज़हन उलझा हुआ। ऐसे में एक साथी होता है जो कभी खामोश नहीं होता। वो है खुदा का कलाम। जब दुआ ना हो पाए तो बाइबल खोलिए। खुदा का कलाम दिल की ज़मीन को नरम करता है। ये वो बीज है जो खुश्क ज़मीन में भी उगाता है। ज़बूर 119 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब आप गुम हों तो ये कलाम रास्ता दिखाता है। जब आप खामोश हों तो ये आपसे बात करता है। कभी कभी आप ज़बूर 23 को दोहराएं तो यूं लगता है जैसे खुदा खुद बोल रहा हो, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वादे हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो हमें दुआ के करीब ले आती हैं। जब आप दुआ नहीं कर सकते तो बस खुदा का कलाम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। जब यसायाह 41 बाब पढ़ते हैं, खौफ न कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तो जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण आ जाती है। कभी कभी हमें दुआ करने के लिए बोलने की नहीं, बल्कि सुनने की जरूरत होती है। खुदा बोलता है अपने कलाम के जरिए। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दिल कहता है, आए खुदा, मैं तेरा हूं, मुझे फिर से छू ले। अगर आज आप दुआ नहीं कर सकते तो बस अपनी बाइबल खोलें, ज़बूर से शुरू करें या यूहन्ना की अंजील से। खुदा का कलाम आपके दिल की दरारों में रोशनी डाल देगा। कमेंट में लिखें, आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी आयत कौन सी है? आपका तजर्बा किसी और के लिए निजात का वसीला बन सकता है। नंबर 4, रोएं, गिरें, दिल खोल दें। कभी ऐसा लम्हा आता है जब आंखों से आंसू बह निकलते हैं, मगर जबान एक लफ्ज भी अदा नहीं कर पाती। दिल बोझ से दबा होता है और रूह खाली सी महसूस होती है। ऐसे लम्हे में खुदा आपके बहुत करीब होता है। क्या आप जानते हैं कि खुदा आपके आंसू भी गिनता है? जी हाँ, आपके हर आंसू की कीमत है। जब आप रोते हैं तो आसमान खामोश नहीं रहता। खुदा उतर कर आपकी टूटी हुई आवाज सुनता है। कभी कभार गिर जाना जरूरी होता है। खुदा के सामने रोना कमजोरी नहीं, ये उसकी हजूरी में खुद को सुपुर्द कर देना है। जब हम टूट कर गिरते हैं तब खुदा हमें थामता है। याकूब 4 बाब में लिखा है, खुदावंद के सामने अपने आप को फरूतन करो तो वो तुम्हें सरफराज करेगा। खुदा को लंबी दुआएं नहीं चाहिए, उसे आपका साफ दिल चाहिए। बस उससे बताएं, ऐ बाप, मैं थक गया हूं, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मगर मैं जानता हूं कि तू ही मेरी पनाह है। ये अल्फाज खुदा के दिल को छू लेते हैं। आपकी चीख, आपकी खामोशी, आपका रोना, सब कुछ खुदा सुनता है। जब दिल दर्द से भरा हो तो सिर्फ एक सादा दुआ काफी है, ऐ खुदा, तू जानता है, तू सुन ले, तू थाम ले। अगर आज आपके दिल में दर्द है तो खुदा के सामने टूट जाएं, रोएं, गिरें और दिल खोल दें, क्योंकि वो आपके हर आंसू को कीमती समझता है। क्या आप कभी खुदा के सामने रोए हैं? क्या आपने उस लम्हे में उसकी हुजूरी महसूस की? तो कमेंट में अपनी गवाही जरूर लिखें। ये किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। नंबर 5, दूसरों से दुआ करवाएं। कभी कभी दिल इतना बोझल होता है कि खुद दुआ करना मुमकिन नहीं रहता। ऐसे में एक दुआ करने वाला दोस्त आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल सकता है। खुदा ने हमें तन्हा जीने के लिए नहीं बनाया, न ही हमें रूहानी लड़ाइयां तन्हा लड़नी हैं। याकूब 5 बाब में लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ बड़ी तासीर रखती है। जब हम अपनी कमजोरी को तसल्लिम करते हैं और कहते हैं, मेरे लिए दुआ करो, तो खुदा उस आजिज़ी पर रहम फरमाता है।
कई लोग सोचते हैं कि दूसरों से दुआ करवाना कमजोरी है, मगर हकीकत ये है, ये खुदा के सामने आजिज़ी है। जैसे एक जख्मी सिपाही अपने साथी को आवाज देता है, वैसे ही जब आप दुआ के लिए किसी को पुकारते हैं तो आप खुदा की मदद को दावत देते हैं। मत्ती 18 बाब में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, वहां मैं उनके दरमियान होता हूं। क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है जिसे आप रूहानी भाई या बहन कह सकें, जिससे आप दिल का बोझ बांट सकें? अगर नहीं, तो दुआ करें कि खुदा ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में लाए, और अगर है तो आज ही उसे कहें, मेरे लिए दुआ करो, मैं थक गया हूं। याद रखें, आपका दुख, आपकी खामोशी, आपकी जंग तन्हा नहीं है। खुदा ने कलीसिया को इसलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं और एक दूसरे को वापस हुजूरी में लाएं। गलातियों 6 बाब में लिखा है, एक दूसरे के बोझ उठाओ और मसीह की शरीयत पूरी करो। आज ही किसी को फोन करें, मैसेज करें या मिलें और आजिज़ी से कहें, मेरे लिए दुआ करो, मैं कमजोर हूं। शायद खुदा आपकी बहाली का दरवाजा इसी से खोलेगा। नंबर 6, शुक्रगुजारी। बहुत बार हम दुआ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी कमियों में उलझ जाते हैं, मगर जब हम अपनी तवज्जो खुदा की नामतों पर करते हैं तो दिल नरम हो जाता है। फिलिपियों 4 बाब में लिखा है, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के जरिए शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। शुक्रगुजारी दिल को खुदा की हुजूरी के लिए खोलती है। अगर आप दुआ नहीं कर पा रहे तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं। अपनी जिंदगी की उन बातों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपकी सांस, आपका ईमान, वो लम्हे जब खुदा ने आपको बचाया, वो लोग जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दिए। यकीन जाने, जितना ज्यादा आप शुक्र अदा करेंगे, उतना ही जल्दी दुआ का दरवाजा खुल जाएगा। दुख, मायूसी और बेदिली, ये सब शुक्रगुजारी के आगे ठहर नहीं सकते। शुक्रगुजारी वो रोशनी है जो अंधेरे में भी दिल को उम्मीद से भर देती है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा के हुजूर दुआ की फिजा खुद पैदा हो जाती है। ज़बूर 100 में लिखा है, उसके फाटकों में शुक्रगुजारी के साथ दाखिल हो और उसके बारगाह में हमद के साथ। खुदा की हुजूरी का पहला कदम यही है, शुक्र अदा करना। आज एक नोटबुक निकालें और हर दिन की कम इज़ कम 3 नामतें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये अमल न सिर्फ दुआ को आसान करेगा, बल्कि आपके दिल को ताज़ा कर देगा। दुआ में अगर दिल नहीं लग रहा तो शुक्रगुजारी से आगाज करें। खुदा को उसके काम याद दिलाएं और आप देखेंगे कि आपकी रूह दुआ के लिए जाग जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए। ये कलमात किसी और के दिल को भी रोशनी दे सकते हैं। नंबर 7, दुआ इबादत है, सिर्फ मांगना नहीं। हम में से ज्यादातर लोग दुआ को सिर्फ मांगने का जरिया समझते हैं। ऐ खुदा, मुझे नौकरी दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरे मसले हल कर दे। लेकिन दुआ सिर्फ मांगना नहीं, ये इबादत है, ये रिश्ता है, ये खुदा से मोहब्बत जताने का तरीका है। ज़बूर 27 में लिखा है, मैंने खुदावन से एक चीज मांगी है कि मैं उसके घर में उम्र भर रहूं और उसके जमाल को देखता रहूं। दुआ खुदा के जमाल को देखने का लम्हा है। हम अक्सर खुदा से बहुत कुछ कहते हैं, मगर उसकी सुनना भूल जाते हैं। इबादत में दुआ सिर्फ कलाम नहीं, बल्कि खामोशी भी होती है। जब आप खामोशी से उसकी मौजूदगी में बैठते हैं तो खुदा आपके दिल से बात करता है। खुदा को रस्म व रवाज नहीं चाहिए, न ही सिर्फ जबान की तिकरार। यसु मसीह ने कहा, जब तुम दुआ करो तो यूं ही बकबक न करो जैसे गैर कौमें करती हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। खुदा को हमारा दिल चाहिए, एक जिंदा रिश्ता, एक सच्ची गुफ्तगू। जब हम दुआ को इबादत बना देते हैं तो ये बोझ नहीं रहती, ये खुशी बन जाती है। ये फर्ज नहीं, फख्र बन जाती है, क्योंकि हम अपने बाप से बात कर रहे होते हैं जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर आपकी दुआ थक चुकी है, अगर आपको दुआ मुश्किल लगती है, तो इबादत से शुरुआत करें। बस कहीं, ऐ खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे हुजूर आ गया हूं,
बस तेरे साथ वक्त गुजारने। यही दुआ की सबसे ऊंची शक्ल है। आज रात सोने से पहले कुछ न मांगें, बस खुदा की मौजूदगी में बैठें और कहीं, मैं यहां हूं तेरे लिए खुदावंद। कमेंट में लिखें, ऐ खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ये अल्फाज किसी और के लिए इबादत का दरवाजा बन सकते हैं। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हजूर आ गया हूं, टूटा हुआ, खामोश। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी जुबान पर कोई लफ्ज बाकी नहीं रहा और मेरे दिल की आग बुझ चुकी है। मगर ऐ खुदा, आज मैं तेरे हजूर आया हूं सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि तेरे कदमों में बैठने के लिए, तेरे चेहरे को देखने के लिए, तेरे कुर्ब को महसूस करने के लिए। ऐ खुदावंद, मुझे मुआफ कर कि मैंने दुआ को बोझ समझा, रस्म समझा, एक जिम्मेदारी समझा, जबकि तू तो मुझे मोहब्बत से बुलाता रहा। मेरी मसरूफ जिंदगी, मेरी बेचैनी, मेरी शिकायतें, सब ने मुझे तुझसे दूर कर दिया। मगर आज मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे फिर बुलाया। तूने मुझे आवाज दी जब मेरा दिल खामोश था। ऐ खुदावंद, आज मेरी रूह तुझसे पुकारती है, मेरा दिल तुझसे इल्तिजा करता है। मेरी तारीकी को रोशनी में बदल दे, मेरे खुशक दिल को तेरी मोहब्बत से तर कर दे। मेरी आंखों को वो आंसू दे जो तेरे हुजूर बहकर मेरे बोझ को हल्का कर दें। खुदावंदा, जब मेरी जबान कुछ न कह सके तो मेरी खामोशी को सुन। जब मेरी अक्ल जवाब न दे तो मेरे दिल को यकीन दे। जब मेरे कदम रुक जाएं तो मुझे थाम कर ले चल। ऐ खुदा, मुझे वो दुआ अता कर जो कलमात से नहीं, बल्कि आंखों की नमी और दिल के दर्द से निकले। मैं चाहता हूं कि मेरी दुआ इबादत बन जाए, मेरी दुख खुशी में बदल जाए और मेरा दिल तेरे कुर्ब से लबरीज हो जाए। तू मेरी कमजोरी में ताकत बन, मेरी खामोशी में कलाम बन और मेरी तन्हाई में रिफाकत बन। ऐ खुदा, मेरे इर्द गिर्द कुछ भी ना हो, तब भी तू मेरे साथ हो, यही काफी है। मैं तुझसे सिर्फ हल नहीं, तुझे मांगता हूं। मेरी दुआ है, खुदावंद, तू मेरे दिल का बादशाह बन जा। शुक्र हो खुदावंदा कि तूने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। तूने मेरी आहें सुनी, तूने मेरे आंसू गिने और तू आज भी मुझे बुलाता है अपनी हजूरी में। ऐ रूहुल कुद्स, मेरी रहनुमाई कर, मेरी दुआ को जिंदा कर और मुझे हर लम्हा खुदा के हुजूर ले जा, ताकि मेरी जिंदगी सिर्फ दुआ के लम्हों में नहीं, बल्कि हर सांस में तेरी इबादत बन जाए। यसू के कीमती नाम में, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हालेलुया और आमीन जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में मजबूत होने के लिए मजीद वीडियोस देखें। खुदावंद की बरकत तुम पर हो, खुदावंद का नूर तुम्हारी राहों पर चमके, खुदावंद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बसे और खुदावंद का अमन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।